दोस्तों नमस्कार, जोहार जल्दी जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन पर लगा ईडी के समन की अनदेखी का आरोप। बता दें कि 15 जून को होगी सुनवाई। केस जो है सीजेएम से एमपी एमएलए कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। लैंड स्कैम मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के समन की अनदेखी का आरोप लगा है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 11 समन भेजे थे, जिसमें से केवल 2 समन पर ही हेमंत सोरेन उपस्थित हुए थे और इसे जांच एजेंसी ने समन की अवहेलना मानते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत बात संख्या 3952/2024 दाखिल की थी। और इस मामले में सुनवाई के बाद केस को सीजेएम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। अगली खबर, एनआईटी जमशेदपुर में 751 सीटें हैं और इनमें 50% सीटें झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की तैयारी शुरू होने वाली है। जानकारी के मुताबिक 10 जून तक ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा काउंसलिंग की तिथि एवं सीट की जानकारी घोषित करेगा। ऐसे में सभी संस्थानों को इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। पहले चरण में आईआईटी की सीटों के लिए काउंसलिंग होगी और इसके बाद जेईई मेंस के स्कोर के आधार पर देश की सभी एनआईटी में दाखिला मिलेगा। हाल के वर्षों में एनआईटी जमशेदपुर को लेकर स्टूडेंट्स में क्रेज बढ़ चुका है। बता दें कि एनआईटी जमशेदपुर में कुल 8 ट्रेड में पढ़ाई होती है। सभी ट्रेड को मिलाकर यहाँ पर कुल 751 सीटें हैं और इनमें 150 सीटें फीमेल सुपर न्यूमररी के तहत आरक्षित है, यानी केवल छात्राओं के लिए है। ओपन कैटेगरी में 289 सीटें हैं और शेष आरक्षित कोटे की है। 50% सीटें जो है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए अब आरक्षित कर दी गई है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में लोकसभा चुनाव में पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं ने किए मतदान। चुनाव अधिकारी ने बताई वजह। झारखंड में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के दौरान पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने ये जानकारी दी है और कहा कि राज्य के 2.5 करोड़ में से 1.7 करोड़ मतदाताओं ने 244 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले। और के रवि कुमार ने बताया कि झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों के चुनाव में कुल मिलाकर 66% मतदान हुआ है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि रांची और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर मतदान केंद्र पर आने वाले पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से थोड़ी अधिक थी, लेकिन बाकी लोकसभा सीटों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में एक महिला सहित 5 नए चेहरों का संसद पहुंचना तय। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के नतीजों से केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी सहित 2 दर्जन से भी ज्यादा दिग्गजों की सियासी किस्मत तय होगी। और मौजूदा 17वीं लोकसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 में से 5 सांसद 18वीं लोकसभा में नहीं दिखेंगे। सियासी परिस्थितियां ऐसी है कि एक महिला लीडर का भी झारखंड से संसद पहुंचना निश्चित माना जा रहा। चुनावी मैदान में उतरे झारखंड के 1 दर्जन विधायकों में से कितने सांसद बन पाते हैं, इस सवाल का जवाब आज मिलने वाला है। अगली खबर, झारखंड में आचार संहिता लागू होने के बाद 134 करोड़ के सामान एवं कैश जब्त। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी। चुनावी बिगुल बचने के बाद झारखंड समेत पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 1 जून तक विभिन्न एजेंसियों ने 134 करोड़ 75 लाख की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की। इसमें 45 करोड़ 90 लाख कैश, 4 करोड़ 38 लाख की शराब और 68 करोड़ 74 लाख के ड्रग्स, 1 करोड़ 32 लाख के बहुमूल्य मेटल शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड के पाकुड़ जिले में गर्लफ्रेंड को नोच रहे थे 7 हवस के भेड़िए, जान बचाकर भागा बॉयफ्रेंड। प्रेमी के साथ फुर्सत के पल बिताने के लिए घर से बाहर निकली एक युवती हवस के भेड़ियों के बीच फंस गई। 7 हवस के भेड़ियों ने युवती के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। युवती चीखती रही, चिल्लाती रही, इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। हैरत की बात यह रही कि जिस प्रेमी के भरोसे वो घूमने निकली थी, वह भी उसकी इज्जत को भूखे भेड़ियों के बीच अपनी जान बचाकर भाग गया था। एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात झारखंड के पाकुड़ से आई और यहाँ पर काजू बागान घूमने आई एक युवती के साथ 7 युवकों ने बलात्कार किया। वहीं अगली खबर की बात करें तो कल्पना सोरेन को एग्जिट पोल में मिलती दिख रही जीत। बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन गिरिडीह के गांडे विधानसभा उपचुनाव की भी मतगणना पंचवा स्थित बाजार समिति में हो रही है। कोडरमा लोकसभा के साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 4 जून यानी आज हो रही है।
तमाम एग्जिट पोल के मुताबिक विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी कल्पना सोरेन के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। कल्पना सोरेन के साथ सीधा टक्कर भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा से है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि अगर कल्पना सोरेन यहां से जीतती है तो उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इसका संकेत कहीं न कहीं पार्टी के वरीय नेताओं को दे दी गई है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा परिसर में गजराज की एंट्री, रात भर परेशान करता रहा हाथी, पीछे पीछे सायरन बजाते हुए दौड़ी पुलिस। बता दें कि रांची के तूपुदाना जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित पुराना विधानसभा के समीप आधी रात के लगभग एक हाथी को घूमते हुए देखा गया। विशालकाय हाथी को घूमते देखकर विधानसभा के समीप दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदार एवं राहगीर दहशत में आ गए और मौके पर जगन्नाथपुर पुलिस और पीसीआर की गाड़ी पहुंची और हाथी को सायरन बजाकर भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन हाथी आसपास ही घूमता रहा। इस बीच काफी संख्या में स्थानीय लोग जुटे और हाथी को भगाने का प्रयास किया गया। अगली खबर की बात करें तो ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस मनीष रंजन, टेंडर में कमीशन खोरी मामले में होगी पूछताछ। झारखंड के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए। मनीष रंजन से टेंडर अलॉट करने में कमीशन खोरी के मामले में ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे और बता दें कि मामला ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे नोटिस पर मनीष रंजन 28 मई को हिनू स्थित केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय मुख्यालय पर पहुंचे थे और उस दिन के बाद लगातार अभी पूछताछ जारी है। वहीं अगली खबर की बात करें तो जयराम महतो को रांची की कोर्ट से मिली बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई नहीं कर पाएगी अब कोई भी पुलिस। जयराम महतो को रांची की कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने युवा नेता जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर 10 जून तक रोक लगा दी है और जयराम महतो के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक के फैसले को एजेसी 15 ने विस्तार दी है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो को वर्ष 2022 के एक मामले में यह फौरी राहत मिली है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट जज की पहल पर ट्रैफिक पुलिस के बीच बांटी गई ओआरएस घोल और ग्लूकोज एवं पानी की बोतलें। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा निर्देश पर ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली के सहयोग से डालसा रांची द्वारा प्रचंड गर्मी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को पानी की बोतल, ग्लूकोज, ओआरएस के पैकेट और नाश्ते का पैकेट बांटा गया। ये वितरण रांची के कचहरी चौक, रेडियम रोड चौक, फिराया लाल चौक, लालपुर चौक, सर्जना चौक, काली मंदिर, रतन पीपी, सुजाता चौक से होते हुए बिरसा चौक, एचईसी गेट, शालीमार बाजार होते हुए ध्रुवा गोल चक्कर चौक तक सभी ट्रैफिक पोस्ट में किया गया। अगली खबर की बात करें तो साहिबगंज में 23 राउंड में होगी काउंटिंग। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को राजमहल संसदीय क्षेत्र में मतदान के बाद आज 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और अधिकतम 23 राउंड तक काउंटिंग होने वाली है। बता दें कि राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिए 2020 बूथों पर लगभग 12 लाख मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों की गिनती की जा रही है और इसमें राजमहल विधानसभा के लिए बनाए गए 17 टेबल पर 383 बूथों के लिए 23 राउंड तक गिनती होने वाली है। अगली खबर, रांची में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार 1 लाख में बनाते थे मेंबर, अनलिमिटेड सेवा का भी ऑफर दिया जाता था। रांची के एक स्पा सेंटर में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का रांची पुलिस ने खुलासा किया। मामले में गिरफ्तार युवक युवतियों से पुलिस ने पूछताछ की तो कई नई बातों का खुलासा हुआ है। पता चला कि स्पा सेंटर की सेवा लेने के लिए 1 साल के लिए मेंबर बनाया जाता था और ग्राहकों से 1 लाख रुपए सालाना फीस ली जाती थी। इस स्पा सेंटर में पैसे वाले लोग आते थे, इसलिए उनकी हर तरह की सुविधा का ध्यान भी रखा जाता था। दिल्ली, कोलकाता के साथ साथ थाईलैंड और नेपाल से भी युवतियों को स्पा सेंटर में बुलाया जाता था। इन्हें रखने के लिए अलग से फ्लैट भी लिए गए थे। अगली खबर, कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड मामले में 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई। झारखंड के चाईबासा जिले की एक कोर्ट ने करीब 3.5 साल पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले में दोहरे हत्याकांड के मामले में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय की कोर्ट ने रुआया राय पुर्ती उर्फ डॉली, बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया, बामन तिरिया उर्फ मोटू, रघुनाथ तिरिया और जयपाल तिरिया को 3 जनवरी 2021 को विष्णु पुरिदा और उसकी पत्नी फरगुन की हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 34 के तहत दोषी करार दिया। इस हत्याकांड को भूमि विवाद की वजह से नोवा मुंडी थाना क्षेत्र के टोटे टोपा गांव में अंजाम दिया गया था और कोर्ट ने इसी के साथ प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में कार और बस की सीधी टक्कर, 3 की मौत, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल।
गुमला में सड़क हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला की पहचान जैस्मिन कुजूर के रूप में की गई है और उसके दोनों पैर टूट गए। इलाज के लिए उन्हें स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा गुमला रांची मेन रोड स्थित खोरा गांव के पास हुआ और यहाँ पर एक यात्री बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। बस से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में पानी पीने गए 40 बंदर कुएं में डूबे। झारखंड के 9 जिले में 5 और 6 जून को लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, लेकिन एक बार फिर से तापमान बढ़ेगा। इस दौरान लू भी चलने वाली है। मौसम केंद्र के मुताबिक 4 जून को गढ़वा, पलामू और चतरा जिले में लू चलेगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। रॉकेट बने इन 2 सरकारी कंपनियों के शेयर नई सरकार पहले 100 दिन में कर सकती है, यह बड़ा फैसला। बता दें कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IDBI बैंक के शेयरों में अचानक करीब 9% की भारी उछाल आई है। दोनों कंपनियों के शेयरों में यह तेजी एग्जिट पोल्स के नतीजों के बाद आई। एग्जिट पोल्स ने बीजेपी के लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान जताया है।